डॉक्टर भरत अरोरा। आज हम डिस्कस करेंगे डायपर रैशेस के बारे में। ये क्या होते हैं, क्यों होते हैं, इनको कैसे ट्रीट करना होता है और कैसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं। डायपर रैशेस टेंड टू हैपन इन योर न्यूबॉर्न किड्स। ये क्यों होते हैं? क्योंकि बेबी टेंड्स टू पी एंड पू मोर, तो उसकी वजह से व्हेन इट कम्स इन कांटेक्ट विद द स्किन तो वहाँ इरिटेशन और रैशेस होने का चांस रहता है, क्योंकि डायपर की वजह से वो टेंड टू रिमेन इन कांटेक्ट विद द स्किन ऑफ योर बेबी a little more time than it is required to. They tend to pee and poo more often. Whenever it comes in contact with the skin of your baby, it causes irritation, जिसकी वजह से रैशेज होने का चांस बढ़ जाता है। हम इन्हें क्या कर सकते हैं? वी कैन प्रिवेंट देम एंड वेन एवर इट टेंड्स टू हैपन, इनका ट्रीटमेंट बहुत आसान और सिंपल होता है, जो घर पे ही मैनेज हो सकता है। Whenever they try to get cranky और ये रैशेज बढ़ने लगते हैं या फिर बेबी को फीवर भी हो सकता है, तो यू विल हैव टू कॉन्टैक्ट योर पीडियाट्रिशियन। हो सकता है एंटीबायोटिक्स की रिक्वायरमेंट हो, बट वो बहुत ज़्यादा लेटर स्टेजेस में होता है। वी कैन ऑफन प्रिवेंट देम फ्रॉम हैपनिंग। दूसरे क्या कारण हो सकते हैं डायपर रैशेस के? हो सकता है जब आप नापी पहना रहे हैं तो नापी ठीक से ना धुली हो, या फिर डिटर्जेंट की वजह से एलर्जी हो जाए बेबीज़ को। तीसरा कारण क्या हो सकता है? डाइपर्स, जो गुड क्वालिटी डाइपर्स होते हैं, वी टेंड टू हैव अ टेंडेंसी कि हम आज अभी चेंज नहीं करते हैं, बाद में चेंज कर लेंगे डाइपर्स को। 1 घंटा और रुक जाते हैं डाइपर्स को, या स्पेशली वो रात के टाइम पे जब बेबी या हमें नींद आ रही होती है, वी टेंड टू डिले अ लिटिल बिट कि हम थोड़ी देर बाद चेंज कर देंगे। उससे क्या होता है, जो स्मॉगी, जो ह्यूमिडिटी इन्वायरमेंट होती है अंदर डायपर के, इट टेंड टू कॉज इरिटेशन टू द बेबी स्किन। उसकी वजह से बेबी बहुत ज़्यादा रोता है, क्रैंकी होता है और टेंड टू डेवलप रैशेज। अनइवन रैशेज पेरियनल एरिया में डेवलप होने का चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से रैशेज कई बार कॉम्प्लिकेटेड रैशेज में तब्दील हो जाते हैं एंड दे टेंड टू रिक्वायर द अटेंशन ऑफ योर पीडियाट्रिशियन। हमें इसमें क्या करना चाहिए? डायपर इज टेंड टू अब्जॉर्ब द वाटर, तो हम टच करके भी नहीं पता लगा सकते कि वो कितना वेट है कितना नहीं, बट इट टेंड्स टू ह्यूमिडिफाई द एनवायरनमेंट इनसाइड। उसको प्रिवेंट करने के लिए हमें डायपर चेंज करने की ज़रूरत है। अमेरिकन कंट्रीज़ या फिर वेस्टर्न कंट्रीज़ में डायपर्स ऐसे भी आते हैं जिनमें मार्क्स लगे होते हैं। देयर इज़ अ इंडिकेटर ऑन द डायपर्स दैट indicates whether the baby has peed and the diaper is wet or not, so such that we can easily change the diapers often. We can buy those diapers and help prevent the occurrence of diaper rashes. एक और कारण हो सकता है कि बच्चों को जब लूज मोशंस लगे हों, लूज मोशंस में they tend to have more diaper rashes. द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट इज, जब भी बेबी मोशन करता है या पी करता है, वी हैव टू क्लीन द एरिया विद वार्म सलाइन, गर्म पानी, गुनगुने पानी या कॉटन से। वी टेंड टू यूज़ वाइप्स फॉर द सेक। हमें वाइप्स तभी यूज़ करने हैं जब बेबी कहीं बाहर जा रहा है या कहीं आउटसाइड होम जा रहा है। घर पे ऑलवेज यूज़ प्लेन कॉटन एंड वार्म सलाइन, उससे क्लीन कर दिया एंड लेट देम फ्री। लेट द एरिया ब्रीथ। जब भी वो एयर के कॉन्टैक्ट में आता है, एयर के कॉन्टैक्ट में आने से चीज़ ड्राई होती है, मॉइस्चर उसमें अगर नहीं रहेगा तो रैशेज़ का होने का चांस बहुत कम रहेगा, जिसकी वजह से हमें पीडियाट्रिशियन को कॉन्टैक्ट करने की नौबत नहीं आएगी। आप घर पे ही मैनेज कर सकते हैं। द अदर थिंग इज़, एंटी रैश क्रीम्स आती हैं, बहुत सारी कंपनीज़ की एंटी रैश क्रीम आती हैं। यू कैन यूज़ देम और यू कैन यूज़ नेचुरल ऑयल्स। कई बार पेरेंट्स नारियल का तेल एरिया पे लगा देते हैं और मॉइस्चराइज हो जाता है। लेट देम बी। आप उस एरिया को एयर के कांटेक्ट में आने दीजिए, लेट देम ड्राई। उनको लूज लूज पजामी या लूज नैपी डाल दीजिए, दैट विल बी मोर देन इनफ। उनको एरिया को एयर लगेगा। कई बार होता है कि हम सर्दियों में उनको खुला कैसे छोड़ें, वी कैन नॉट लेट देम। तो हम क्या कर सकते हैं, एरिया को खुला छोड़ के वी कैन कवर अप विद स्मॉल ब्लैंकेट, या छोटी सी चादर जो होगी उसको कवर कर सकते हैं, ताकि एयर के कॉन्टैक्ट में वो आ सके। गर्मियों में हम आसानी से लेट देम, वी कैन लेट देम लूज फ्री ऑन ग्राउंड ऑल्सो, तो उससे डायपर रैशेज होने का चांस कम रहेगा। तो दोस्तों, इस वीडियो के ज़रिए मैं बता पाया हूँ कि डायपर रैशेज क्यों होते हैं, क्या होते हैं, हम इसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं। अगर इसके बावजूद भी आपकी कोई क्वेरीज़ हैं तो प्लीज़ आप नीचे लिखे गए नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके मुझसे सवाल कर सकते हैं। मैं जल्द से जल्द रिप्लाई करने का कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच।